ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम अपने एमसीक्यूज को देखते हैं। हमारे पास एमसीक्यू कौन सा है? दैट इज 163। एमसीक्यू नंबर है 163 और आपके पास है कि नीदर द कमिटी मेंबर्स हु वर इलेक्टेड लास्ट ईयर, और दूसरा है नॉर द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड डैश विलिंग टू एक्सेप्ट द टर्म्स by the shareholders during the emergency meeting। देखिए, आपके पास रूल क्या है? रूल आपके पास बहुत सिंपल है। कभी भी आपके पास नीदर आ जाए तो इसके बाद कभी और नहीं आएगा, इसके बाद हमेशा नॉर होगा। सेम इज द केस ऑफ ईदर। ईदर के बाद हमेशा नॉर नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास और होगा। और तीसरा लफ्ज है नॉट ओनली के बाद आपके पास बट आल्सो होगा। अगर यहाँ पर आपके पास आ जाए नाउन वन या प्रोनाउन वन, नाउन वन या प्रोनाउन वन, इसके बाद आपके पास या यहाँ पर अगर आप देखें नाउन वन यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास नाउन टू, तो आपका जो वर्ब एग्री होगा सेकेंड वन के साथ होगा। When you have two nouns or pronouns connected by neither nor, either or, not only but also, तो याद रखिए आपका वर्ब किसके साथ एग्री होगा? सेकंड वन के साथ। अब यहाँ पर देखिए नीदर द कमिटी मेंबर्स हु वर, आपके पास कौन सा है? नीदर आया है। दूसरा आप देखिए नॉर आया है। अब नीदर के बाद जो मेंबर्स है वो प्लूरल है। नीदर के बाद यहाँ पर जो नाउन आया है वो कौन सा है? प्लूरल है। और नॉर के बाद जो आया है चेयरमैन, तो चेयरमैन आपके पास सिंगुलर है। अब यहाँ पर आपके पास वर्ब कौन सा होगा? वर्ब आपके पास हमेशा सिंगुलर। अब अमूमन स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन। बहुत सिंपल सा है। मैंने यहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में एक एक्सरसाइज लिखवाया। हमारे पास है गोज, हमारे पास है वॉचेस, डू, डज, प्लेज, आपके पास हैव, हैज, इज, आर, ड्रिंक, सिट, सिंग्स। यहाँ पर मैंने कुछ आपको वर्ब्स लिखे। सिंगुलर वर्ब आपको जो भी कहे उसके आखिर में एस और ई एस आएगा। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा यहाँ पर एस और एस आ रहा है, दिस इज सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर आपके पास एस और एस आ रहा है, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर नहीं है, दिस वन इज प्लूरल वर्ब। एस और एस आ रहा है, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर आपके पास सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर आपके पास नहीं है, प्लूरल वर्ब। यहाँ पर आपके पास सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर नहीं है, प्लूरल वर्ब। यहाँ पर नहीं है, प्लूरल वर्ब। यहाँ पर नहीं है आपके पास प्लूरल वर्ब। यहाँ पर आपके पास आया सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर आपके पास चेयरमैन एक बंदा होता है। अब यहाँ पर आपके पास सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा? आपके पास हो जाएगा इज। अब आपके पास है एक दूसरा पॉइंट भी रेज हो सकता है। कभी भी आपके पास इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वाज या वर, तो आपके पास ये दो काम करते हैं। नंबर वन एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर दो काम करते, एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर एज अ मेन वर्ब आया, ये हमेशा आपके पास अकेले होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आया, इसके साथ यू हैव अनदर वर्ब, और वो दूसरा वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम हम कौन सा होगा? वर्ब आईएनजी होगा जब आपके पास होगा एक्टिव वॉइस। आपके पास कौन सा होगा? एक्टिव वॉइस। और यहाँ पर जब आपके पास अकेले होगा तो इसके बाद हमारे पास लफ्ज या एडजेक्टिव आएगा या आपके पास नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही इज अ प्लेयर, मैंने एक दूसरा लिखा दे आर हैप्पी।
अब आपसे ये मैं एमसीक्यू बना लेता हूं। आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर जो सेंटेंस में अंडरलाइन वाला लफ्ज है ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, क्या इसके बाद कोई वर्ब है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब। यहाँ पर जैसे आपने देखा, क्या इसके बाद कोई वर्ब है? नहीं है, क्योंकि ये वाला आपके पास एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वाला आपके पास नाउन है, इसको हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब। तो यहाँ पर आपके पास आईएनजी फॉर्म आया है, इसलिए हम इसकी तरफ आएंगे। चेयरमैन है, चेयरमैन के साथ हम सिंगुलर वर्ब, दोबारा जरा बता देता हूं, देखिए आपके पास सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा इसको भी जरा कंफ्यूजन का शिकार होते स्टूडेंट। नाउन और वर्ब एक दूसरे के अपोजिट है। किस तरह अपोजिट है? नाउन को देके एक हमारे पास इस वाले को हम देके, तो नाउन सिंगुलर भी होता है और नाउन प्लूरल भी होता है। सेम इज द केस ऑफ वर्ब, वर्ब सिंगुलर भी होता है और वर्ब प्लूरल भी होता है। आसान सा डिफरेंस देखिए, मैंने यहां पर लिखा मार्कर, मार्कर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? मार्कर्स। मैंने लिखा चेयर, चेयर का प्लूरल फॉर्म है चेयर्स। बॉक्स का प्लूरल फॉर्म है बॉक्सेस। बस का प्लूरल फॉर्म है बसेस। जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा सिंगुलर वर्ब की तरफ या प्लूरल वर्ब की तरफ, तो हमारे पास होगा प्लेस, यहाँ पर प्ले, यहाँ पर गोस, यहाँ पर गो, यहाँ पर वैक्सेस, वैक्स, यहाँ पर आपके पास टचेस, यहाँ पर टच। अगर आप देखें, जब यहाँ पर एस और एस नहीं है, क्या कह रहे हैं हम इसको? जब यहाँ पर एस और एस आ रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? सिंगुलर। जब यहाँ पर एस और एस आ रहा है, क्या कह रहे हैं इसको हम? प्लूरल। जब यहाँ पर आपके पास एस और एस नहीं है, क्या होगा? प्लूरल। तो नाउन और वर्ब एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। सिंपल टर्म्स में कभी भी आपको कोई कहे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, तो आपके पास क्या चीजें होगी आखिर में? देखें, ये सिंगुलर वर्ब की निशानी है कि आखिर में आपके पास एस या ईएस आएगा, इसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। चेयरमैन एक बंदा है, यहां पर मैंने क्या लिखा? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन हमारे पास चेयरमैन एक बंदा है या नहीं है? तो जब एक बंदा हुआ, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब के आखिर में क्या आएगा? एस और एस आएगा। अब यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें तो हमारे पास इज होगा और आईएनजी फॉर्म भी है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट्स कॉन्फिडेंट। अब अगर इसको जरा मैं और एक्सप्लेन करूं, इस वाले ही रूल को, नीदर नॉर वाले को, अब नीदर के साथ आपका एक और टर्म भी हो सकता है, नीदर और नॉर अकेले भी आ सकता है। मतलब यह कि नॉर के बगैर भी आ सकता है, और के बगैर भी आ सकता है। कभी आपके पास नीदर नॉर जो है, नॉर और के बगैर आया, अगर ये अल्फाज नहीं है तो याद रखिए आपके पास हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर वर्ब। इसका एक और स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को जरा समझे। कभी भी नीदर आ जाए या आपके पास ईदर आ जाए, नीदर इज यूज फॉर नेगेटिव और ईदर इज यूज फॉर पॉजिटिव। इसके बाद प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद आपके पास नाउन होगा और ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर कभी भी नहीं होगा, प्लूरल होगा। और यहां पर जो वर्ब होगा वो हमेशा आपके पास सिंगुलर होगा। अब आपके दिमाग में है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है नीदर ऑफ द टू बॉयज इज आर रिस्पॉन्सिबल। अब यहां पर मैंने एक एमसीक्यू लिखा। अब आपके दिमाग में है सर यहां पर तो हमारे पास बॉयज है,
ये तो हमारे पास क्या हुआ, दिस वन इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये प्लूरल आया, ये हमारे पास। अब आप कहेंगे अगर हम इसको देखेंगे ये तो सिंगुलर है, सवाल आपका क्रिएट हो सकता है सर जी नजदीक वाले के साथ हम क्यों नहीं पुट करते, अगर बॉयज के साथ होगा फिर तो आपके पास ये वाला होगा, अगर इसके साथ होगा फिर तो आपके पास ये वाला हो जाएगा, इस तरह होगा या नहीं होगा। अब सिंपल सा ट्रिक समझे, आपके पास वर्ब किसके साथ एग्री होगा, सब्जेक्ट के साथ, ये तो पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्ट, या आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंपल सा ट्रिक ये है, कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए इसके बाद नाउन और प्रोनाउन लाजमी होगा, अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन नहीं है वो कभी प्रीपोजिशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक एमसीक्यू लिखा कि आपको समझाऊं ये वाला, प्लीज कम इन। अब यहां पर आपसे कोई पूछे ये इन क्या है, तो अगर आप गूगल कर ले, रेनन मार्टिन को उठाए, माइकल स्वान को उठाए, चैट जीपीटी की तरफ जाए, आपको इनके बारे में कहा जाएगा दिस इज प्रीपोजिशन। बट यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, यहां पर ये लफ्ज एडवर्ब का काम कर रहा है। अब दूसरा, अब प्रीपोजिशन के बाद ये लाजमी होगा, और अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आए ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होंगे। अब ये वाला आपके पास कौन सा हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, किसके साथ एग्री होगा, सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव नीदर सिंगुलर है तो हमारे पास इज होगा, आर नहीं होगा। तो ये हमारे पास दूसरा नीदर के साथ नॉर लाजमी नहीं है, अकेले भी आ सकता है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन आपके पास पहले में कौन सा था, आपके पास इज। दूसरा यहां पर पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पास है कौन सा एमसीक्यू है, नंबर सेकंड, द कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट्स। देखिए कभी भी आपके पास आ जाए नाउन वन या प्रोनाउन वन, अब मैं भी बताता हूं, आपको टीचर्स ने भी बताया, नाउन नहीं है सिर्फ, प्रोनाउन भी आ सकता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, नाउन वन प्रोनाउन वन आपके पास आ जाए एज वेल एज, आपके पास आ जाए टुगेदर विथ, along with, in addition to, in accordance to, in accordance to, आपके पास like, आपके पास unlike। अब यहां पर आपके पास नाउन टू है या प्रोनाउन टू, वर्ब आपका एग्री होगा विद द फर्स्ट वन। अगर ये वाला सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर। इफ दिस वन इज प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा कि शी along with her friends is are going। अब यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, आपको नाउन नहीं लिखा, पहले मैंने फर्स्ट वन को क्या लिखा, प्रोनाउन है ये वाला, along with आया, यहां पर ये नाउन है। अब आपका वर्ब किसके साथ एग्री होगा, आपका वर्ब एग्री होगा इसके साथ, तो यहां पर आपके पास इज होगा। अगर यहां पर मैं लिख लू फॉर एग्जाम्पल आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स, आई अलोंग, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई के साथ, सॉरी आई के साथ क्या, एम का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आप केयरफुल। अब यहां पर देखिए कैप्टन, कैप्टन सिंगुलर है या प्लूरल, एज वेल एज ये टीममेट, टीममेट्स प्लूरल है, तो इसके साथ हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। अब आप ऑप्शन में देखें, दिस प्रोसेस को लाजमी तौर पर एग्जाम में करें। कभी भी आप कंफ्यूज है, यू आर नॉट क्लियर, अब आप क्या करेंगे, जरा ओमिशन प्रोसेस किया करें। ओमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। मुझे ये बताएं ऑप्शन नंबर ए प्लूरल है या सिंगुलर, ये ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी देखे प्लूरल है या सिंगुलर,
ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके पास प्लूरल है या सिंगुलर? प्लूरल है, आपके पास ऑटोमेटिकली सिंगुलर चाहिए, एक ऑप्शन रह जाएगा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास देखिए लफ्जों की कहानी है, लफ्जों से सब कुछ बदलता है। प्रीपोजिशन का टॉपिक है, लिखा हुआ है द टूरिस्ट स्लोली पैडल डैश द रिवर। अगर ये सेंटेंस यहां तक होता, फुल स्टॉप, और नहीं होता एडमायरिंग द एंशिएंट टेंपल वगैरह नहीं होता, और सिर्फ यहां पर होता, अब क्या होता? आपके पास फिर दो ऑप्शन होते। या फॉर एग्जांपल मैं एक एमसीक्यू लिख लेता हूं कि आपको आसानी है हो जाए। मैंने लिखा शी केम डैश मी, ये एमसीक्यू है। अब यहां पर आपके पास क्या क्या सकता है? शी केम बिफोर मी, शी केम विद मी, शी केम आफ्टर मी, शी केम विदाउट मी, शी केम अलोंग विद मी, मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं। अब आपने पूरे सेंटेंस को समझना होगा। यहां पर जब आपके पास आए द टूरिस्ट स्लोली पैडल डैश द रिवर, यहां पर फुल स्टॉप होता तो आपके पास दो ऑप्शन होते, अक्रॉस और अलोंग। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, और अलोंग का मतलब आपके पास होता है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साथ साथ। अब यहां पर जब आपके पास इस तरह होता कि द टूरिस्ट स्लोली पैडल डैश द रिवर, आपके दिमाग में उस तरफ गए, दूसरा आपके पास साथ साथ जा रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास एक और कुछ अल्फाज और है, एडमायरिंग द एंशिएंट टेम्पल्स विजिबल ऑन बोथ बैंक्स, साहिल के करीब। बैंक वो नहीं जहां पर हम पैसे रख रहे हैं, यहां पर साहिल की तरफ। हम लोग कहते हैं ना साहिल पे खड़े, तुम्हें क्या गम चले जाना। मैं यहाँ पर इसको नजारा को जो है वो ये जो नजारा है इसको मैं एंजॉय, ब्यूटी को मैं एंजॉय कर रहा हूं। जिस तरह आप लोगों ने डैफोडिल्स को पढ़ा होगा, किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ। वो क्या कहता है? नेचर को एंजॉय करना चाहता है। वो कहते हैं जब आप नेचर के करीब, अब यहां पर साथ साथ जा रहा है, इस नजारे को एंजॉय कर रहा है, जब साथ साथ है हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अलोंग। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हुआ यहां पर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शी सेड आई मे नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क। सिंपल सा ट्रिक है, कभी भी आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो? पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? चेंजेस होगी। रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होगी किस चीज में? टेंस में। अब यहां पर आपके पास क्या है? कभी भी आपके पास कैन आ जाए, कैन को हम किस में चेंज करेंगे? कुड। वेल को हम वुड, शल को हम किस में चेंज करते हैं? शुड, और मे को हम किस में चेंज करेंगे? माइट में। हमारे पास इज, एम आर को कभी देखा, उसको हम वाज या वर में, हैव या हैज को कभी देखा, इसको हम हेड में। बाद में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से चीजें इस्तेमाल होगी। अब यहां पर देखिए आपके पास है मे को आप माइट में चेंज करेंगे तो ऑप्शन ए तो गलत हुआ। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? नहीं सॉरी, ऑप्शन ए में है माइट, इसको छोड़े। ऑप्शन बी में मे है, ये गलत हुआ। ऑप्शन सी में भी में है, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन ए और डी में माइट है। पॉइंट नंबर 1 निकला। फिर जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं दैट शी माइट नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज शी हैज को हम हैड में चेंज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में हैज मी है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी गलत हुआ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है समवन वाज वाचिंग यू वेरी केयरफुली। ये हमारे पास क्या है? एक्टिव एंड पैसिव है। एक्टिव पैसिव में आपके पास क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपके पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर आएगा और सब्जेक्ट आपके पास यहां पर आएगा। लेकिन डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, और वो ये है कि जब आपके पास सब्जेक्ट मालूम हो, नोन हो आपको, या आपके पास सब्जेक्ट की शुरुआत समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन,
एनीबडी, एनीथिंग। तो जब हम पैसिव में चेंज करते हैं हम बाय स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करते। अब यहां पर आपके पास कौन सा है, आपके पास लिखा हुआ है someone was watching, तो इसके लिए मैं पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस was, वर, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव स्ट्रक्चर किस तरह हो जाएगा? नंबर 1, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। हेल्पिंग वर्ब आपके पास was, वर के बाद being हो जाएगा, और जो वर्ब आईएनजी है इसको हम थर्ड में चेंज कर लेंगे और प्रीपोजिशन बाय होगा, सब्जेक्ट आपके पास क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर आपके पास नॉन हो या समवन समबडी से हो तो पैसिव में हम बाय स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए को देखें, वाज वर में आया है। ऑप्शन बी को देखे आर है, ये तो गलत हुआ। ऑप्शन सी में भी आपके पास हेड है, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन डी में हैव है, कौन सा ऑप्शन रह गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है दिस टाइम नेक्स्ट मंथ आई डैश अटेंडिंग द इंटरनेशनल। देखिए आपके पास पहले तो अटेंडिंग लफ्ज आया। अब जब आपके पास अटेंडिंग लफ्ज आया तो होना चाहिए क्या कि इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होगा। अब कौन सा है? लिखा हुआ है बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। अब यहां पर आपके पास दिस वन इज प्रेजेंट, अब ये वाला आपके पास फ्यूचर है, तो फ्यूचर के किसी वक्त की तरफ इशारा कर रहा है और उसमें वो काम क्या होगा? जारी होगा। तो फ्यूचर के कंटिन्यूअस की तरफ इशारा है। अब यहां पर आपके पास हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? देखिए दिस टाइम नेक्स्ट मंथ आई एम तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूचर की निशानी क्या है? शैल और वेल। आई एम तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत होगा। आई हैव बीन, ये भी नहीं हो सकता, खत्म। ऑप्शन सी और डी में शैल आया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखें, शैल बी बीइंग अटेंडिंग, लॉजिक नहीं बन रहा। शैल बी बीइंग, दो आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकते। आपके पास एक रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, नीदर ऑफ द प्लेयर्स। अब ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अगर आपको याद हो पहले बोर्ड पर मैंने आपको लिखवाया कि जब भी आपके पास नीदर और ईदर आ जाए वो क्या होगा? सिंगुलर। नीदर ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अब आपका एक और सवाल पैदा होता है, सर ऑप्शन सी भी तो आपके पास सिंगुलर है, हैज है ना, यहां पर हैज परफॉर्म क्यों नहीं है? अब यहां पर देखिए, नीदर ऑफ द प्लेयर परफॉर्म्स वेल अंडर प्रेशर विच ऑफन सरप्राइज। देखिए सरप्राइज कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? फर्स्ट। यहां पर है हु एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हमारे पास देखिए सारे जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वाला भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास कौन सा होता है? कंपाउंड आसान सा ट्रिक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस फेन बॉयज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब आपके पास देखिए फेन बॉयज में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये वाला कोई लफ्ज आ जाए, यहां पर आपने देखा ऑप्शन नंबर ए में देखे एंड कोई लफ्ज है, फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, सो, यहां पर तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए इसमें भी कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में भी कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब आपको अगर आप देखें, मैंने अपने स्टूडेंट को समझाया भी था लेकिन आपको समझा रहा हूं, देखिए कंपाउंड की समझ नहीं आ रही है, जरा इसको समझे। कंपाउंड आपके पास दो लफ्जों का मजमुआ है, दो लफ्जों की कहानी है। आपके फिजिक्स से हम देख लेते, कम का मतलब होता है यहां पर कंप्लीट। पॉन्ड आपने पढ़ा होगा, एक यूनिट है, आपने पढ़ा होगा ना, एक यूनिट है। अब ये यूनिट आपके पास क्या, ये भी एक कंप्लीट चीज है। एक यूनिट कंप्लीट होता है या नहीं होता? तो जब भी आपके पास कंप्लीट और कंप्लीट
और दोनों को हम मिलाने के लिए कंपाउंड में क्या करते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके दरमियान जो कंप्लीट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इस कंप्लीट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट को मिलाने के लिए या दो चीजों को मिलाने के लिए हम बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर में इसको फेन बॉयस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही हैज कंप्लीटली नॉट अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। अब बहुत सिंपल सा है हमारे पास, कभी भी आपके पास आ जाए एडवर्ब, तो एडवर्ब की पोजीशन है जब सब्जेक्ट हो, यहां पर एडवर्ब होगा, फिर आपके पास वर्ब होगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये नंबर वन स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब है, मेन वर्ब है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। अगर नेगेटिव आ जाए तो आपने इस्तेमाल करना होगा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो यहां पर आपके पास नॉट से पहले एडवर्ब आएगा और बेसिकली नॉट खुद भी एडवर्ब है। कोई आपसे पूछे ना, शी डिड नॉट टेक टी, द वर्ड नॉट इन द सेंटेंस इज एडवर्ब ऑफ नेगेशन। हमारे पास नॉट हमेशा एडवर्ब होगा। तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, आपके पास यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर तो गलत नहीं लिखा, मैंने यहां पर ये नहीं होगा, हाँ हमारे पास होगा ही हैज, ये वाला हो जाएगा, सॉरी यहां पर हो जाएगा और यहां पर एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है हमारे पास, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन?